और ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई श्रीमती और उसके लड़के बालों के नाम जिनसे मैं उस सच्चाई के कारण सत्य प्रेम रखता हूँ जा हम में स्थिर रहती है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगी। परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया और शांति सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे। मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कितने लड़के बालों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। और फिलेदिल्फिया की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है जिसके खुले हुए को बंद नहीं कर सकता, जिसके खुले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह ये कहता है कि और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक ना लेगा। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा कि लिख ले क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। फिर उसने मुझसे कहा ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य हैं और प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वह बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। परंतु अब तुम मुझ ऐसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना, यह तो अब्राहिम ने नहीं किया था। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में रहेगा क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म
पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की शाप लगी। वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिल्स पहनकर उस आस की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्ण तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता।